नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए यूपी स्पेशल करंट अफेयर देखने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि आजकल जो भी यूपी में एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें यूपी स्पेशल से काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वह यूपी करंट अफेयर हो या फिर यूपी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो या यूपी से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वह अक्सर इस समय ट्रेंड्स में हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं यूपी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु करंट अफेयर से पिछले 6 महीने में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हुए हैं वह सभी यहाँ पर देखते हैं। देखिए, छोटा सा वीडियो है, 10 से 12 मिनट में यह फिनिश हो जाएगा सेशन, तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला बिंदु जो है वह है कि उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जा रहा है। तो आप सभी जानते होंगे यह इस एक्सप्रेसवे का नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है, और इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में के बारे में यदि हम लोग बात करें तो इसके किनारे जो सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, पूछा जा सकता है वह कितने मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ बनता है 550 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करेंगे, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, यदि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात हम लोग करें तो ध्यान रखिएगा यह उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरता है, वह गुजरता है 7 जिलों से। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी के 7 जिलों से होकर गुजरता है और उन 7 जिलों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा है। ठीक है, और इसकी टोटल लंबाई यदि पूछी जाए कि कितने किलोमीटर लंबा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, तो 296 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपका वह है कि यूपी का पहला एक्वा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो वह गोरखपुर में बनाया जा रहा है, ध्यान रखना है। एक्वा पार्क, यदि एक्वा पार्क की बात करें तो एक्वा पार्क आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका बनाने का केवल यही उद्देश्य है कि मछली की नई प्रजातियों को यहाँ तैयार करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हॉट कुक्ड मील योजना। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, इस समय यूपी में स्टार्ट की गई है, यह भी ध्यान रखना है। तो केवल प्रश्न आपका बनेगा तो इस प्रकार से योजना दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि यह किस प्रदेश में स्टार्ट की गई है। ठीक है, और यदि हॉट कुक्ड मील योजना की बात करें तो ध्यान रखिएगा यह बच्चों के लिए स्टार्ट की गई योजना है। और यदि वर्ष पूछा जाए कि कितने साल से कितने साल तक के बच्चों के लिए स्टार्ट की गई है, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए यह योजना तैयार की गई है। ठीक है, और कम से कम इसमें 80 लाख बच्चों को डायरेक्टली लाभ मिलेगा। ठीक है, अगला आपका जो बिंदु है वह है कि उत्तर प्रदेश का जलीय जीव कौन घोषित किया गया है। तो गंगा डॉल्फिन यूपी का जलीय जीव घोषित किया गया है। देखिए, गंगा डॉल्फिन की यदि बात की जाए तो गंगा डॉल्फिन उसकी जो IUCN होता है, ठीक है, उसकी रेड लिस्ट में इसको संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। किसको? गंगा डॉल्फिन को। और आप सभी को पता होगा कि केंद्र सरकार ने भी, भारत सरकार ने भी गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव घोषित किया था। और कब घोषित किया था? तो उसका सन है 2009 में। 2009 में भारत सरकार ने भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था गंगा डॉल्फिन को 2009 में। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो जलीय जीव घोषित किया गया है गंगा डॉल्फिन मछली, वह अभी अक्टूबर 2023 में घोषित किया गया है। ठीक है, अगला बिंदु है कि मिशन महिला सारथी। ठीक है, मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ किस प्रदेश में किया गया है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में किया गया है मिशन महिला सारथी। आप लोग नाम इसका जरूर ध्यान रखिएगा, मिशन महिला सारथी। और यदि यहाँ से पूछा जाए कि मिशन महिला सारथी यह योजना जो स्टार्ट की गई है वह राज्य के किस स्थान से स्टार्ट या शुभारंभ इसका किया गया है मिशन महिला सारथी का? तो ध्यान रखिएगा अयोध्या से किया गया है इसका स्टारंभ या स्टार्टिंग इसकी या इसका शुभारंभ। ठीक है, और यह किस लिए स्टार्ट की गई है यह भी जानना जरूरी है। देखिए, यह जो अभियान चालू किया गया है, इस अभियान में 51 बसों को हरी झंडी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिखाई गई है, जिसका संचालन विशेष रूप से ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं ही करेंगी। ठीक है, उसका संचालन महिलाएं ही करेंगी, मतलब ड्राइवर भी महिला होगी और कंडक्टर भी महिला होंगे। तो स्टार्टिंग में कितनी बसों का संचालन किया गया है? 51 बसों का आपको ध्यान रखना है। और मिशन महिला सारथी कहाँ से स्टार्ट किया गया है? वह अयोध्या से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, देखते हैं अगले जो बिंदु हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की गई है? ठीक है, तो लखनऊ में की गई है। यूपी के राजधानी लखनऊ में नौसेना के शौर्य संग्रहालय की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह भी लखनऊ में ही किया गया है। देखिए, ये दोनों लखनऊ से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, श्री अन्न महोत्सव का आयोजन और नौसेना के शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास दोनों लखनऊ में किए गए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बिंदु है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय स्वयं का सैटेलाइट प्रक्षेपित करेगा। ठीक है, इस पे आप लोग स्टार मार्क बना लीजिए और कहीं पे लिख लीजिए। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस प्रश्न को या इस बिंदु को जरूर लिख लीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने खुद का सैटेलाइट प्रक्षेपित करने का फैसला किया है। ठीक है, इसको आप लोग स्टार मार्क बना के लिख लीजिए, क्योंकि काफ़ी प्रबल संभावना है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है यूपी की जिसने अपना सैटेलाइट प्रक्षेपित करने का फैसला किया है। और उस सैटेलाइट का नाम क्या रखा गया है यह भी जानना जरूरी है। उस सैटेलाइट का नाम इन्होंने रखा है सर सैयद अहमद खां। ठीक है, सर सैयद अहमद खां के नाम पर उस सैटेलाइट का नाम रखा गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न अपने अगले बिंदु की तरफ। अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है। तो 3 जगहों पर उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई है। पहला तो मिर्ज़ापुर आपको ध्यान रखना है, सोनभद्र और महाराजगंज। ठीक है, सोनभद्र, महाराजगंज और मिर्ज़ापुर में 3 जगह जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट बिंदु है कि अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो वह प्रथम स्थान है। ठीक है, अंतर्देशीय मतलब कि भारत के अंदर मत्स्य पालन में यूपी का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि नंदनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई है। तो ये जो योजनाएं कुछ हैं महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इनको बस इतना ध्यान रखना है कि योजनाएं यूपी में कौन कौन सी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं। तो इस वीडियो में आपको 4 से 5 महत्वपूर्ण योजनाएं मिलेंगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग 2 योजनाएं पीछे स्लाइड में देख चुके हैं और एक नंदनी कृषक समृद्धि योजना यूपी में लागू की गई यह है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हम लोगों का वह इस प्रकार से है कि लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस प्रदेश ने सेफ परियोजना स्टार्ट की है। देखिए कि यहाँ पे एक और योजना आ गई। तो सेफ परियोजना की यदि बात आए तो वह उत्तर प्रदेश में ध्यान रखिएगा किस लिए की गई है। जैसा कि दिया गया है पूरी लाइन में कि लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ परियोजना उत्तर प्रदेश में। अगला जो बिंदु है हमारा वह है कि उत्तर प्रदेश में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बेल्हा देवी धाम जंक्शन किया गया। तो जो यूपी के प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम है वह बदलकर माँ बेल्हा देवी धाम जंक्शन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आपको क्या करना है कि यदि हम लोग भारत में देखें, पूरे देश में देखें, तो अभी 3-4 रेलवे स्टेशनों का नाम चेंज किया गया है। तो आपको क्या करना है वो भी एक जगह लिख लेने हैं। ठीक है, क्योंकि यह वीडियो यूपी स्पेशल से है तो इसमें माँ बेला देवी धाम जंक्शन ध्यान रखना है, यूपी के प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम चेंज किया गया है। अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र यूपी में SGPGI लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जो PGI लखनऊ है वहाँ इस केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा कुशल खिलाड़ी कोष योजना शुरू की गई। तो लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा कुशल खिलाड़ी कोष योजना का शुभारंभ किया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है कि यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ बनाया जाएगा। तो देखिए जहाँ यूपी में पहले की बात की जाए वह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध नगर में यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सभी बिंदु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको जो है आपने यदि पढ़ लिए हैं इन बिंदुओं को तो आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, नहीं पढ़े हैं तो आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख लेना है। ठीक है, अगला जो हमारा बिंदु है वह है कि भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में प्रस्तावित है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया जाएगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। और यदि पूछ लिया जाए एग्जैक्ट लोकेशन कि उत्तर प्रदेश में कहाँ भारत का पहला जल विश्वविद्यालय प्रस्तावित है, तो यूपी में कहाँ पर प्रस्तावित है यह भी आपको ध्यान रखना है। तो उसका नाम ध्यान रखना है हमीरपुर जिले में। ठीक है, कहाँ, हमीरपुर में, हमीरपुर में आपको ध्यान रखना है। हमीरपुर में जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है वहाँ भारत का पहला जल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश में किस शहर में देश का पहला वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ठीक है, नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया। देखिए जो भारत में पहला है और वह यूपी से संबंधित है वह देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, अगला जो है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जो जिला स्तरीय ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है वह यूपी के वाराणसी, जो कि बनारस है अब नाम इसका, यहाँ इसका आयोजन किया गया है। और आपको यह भी ध्यान रखना है
कि यह जो जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है, यह बहुत ही लंबे अरसे, बहुत ही लंबे समय के बाद इसका आयोजन किया गया है। और पूछ भी सकता है एग्जैक्ट टाइम कि कितने वर्षों के बाद इसका आयोजन वाराणसी में किया गया है। ध्यान रखिएगा, करेक्ट 22 वर्षों के बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन यूपी में वाराणसी में किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो यह कुछ आपके सामने 30 से 35 पॉइंट थे, बिंदु थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे यूपी से संबंधित। इसी प्रकार के आप वीडियो और सेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी प्रकार के वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।